Hey guys, welcome back. This is Raj, and today we are going to talk about the recent update in CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स है वो साल भर में 2 बार होंगे। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड और 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड्स होते हैं CBSE के, अब ये साल भर में 2 बार कंडक्ट होंगे। आप पहले से जानते हैं कि जो जेई मेंस एग्ज़ाम्स हैं और जो नीट एग्ज़ाम्स हैं ये ऑलरेडी साल में 2 बार होते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे जो प्रेशर में होते हैं एग्ज़ाम के टाइम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम या बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, उस प्रेशर को कम करने के लिए डिसीजन लिया गया है। अभी जब इन्होंने नीट और जेई के ये एग्ज़ाम्स को साल में 2 बार इन्होंने कंडक्ट करने का फैसला लिया था, तो इन्होंने रीज़न यही दिया था कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। कभी कभी एक अटेम्प्ट में वो जैसा करना चाहते हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम रीज़न इन एग्ज़ाम्स के लिए भी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी दिए गए हैं कि ये जो 2 बार लोग कंडक्ट करना चाहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स छूट जाते हैं। अब ये एग्ज़ाम साल भर में 1 बार आते हैं तो बच्चों का पूरा साल बर्बाद होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो साल भर में 2 बार लेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अगर एक बार अच्छा नहीं कर पाता तो उसके पास एक और चांस रहेगा उसी साल अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम साल में 2 बार होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं? तो जो प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि पहला एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में होगा। मैं कहता हूँ कि नवंबर में ही होगा, नवंबर में होना ही चाहिए। अक्टूबर इज़ टू अर्ली फॉर ए स्टूडेंट टू अटेम्प्ट अ बोर्ड एग्ज़ाम, तो नवंबर में होना चाहिए, नवंबर में ही होगा शायद। और दूसरा जो अटेम्प्ट होगा दैट विल बी इन फेब मार्च, जैसा नॉर्मली होता है। तो रूल्स ऐसे है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर जाते हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है यू आर डन गुड विद द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, आप सेकंड नहीं देंगे तो भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया एंड यू नीड टू लाइक अटेम्प्ट वन, आपको एक और अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए, तो आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट विल बी शेड्यूल्ड इन February एंड March। सो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये इनको जो है एग्ज़ाम्स को इस तरह से नवंबर और एक बार फेब में से 2 बार में लेंगे। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए भी CBSE स्टूडेंट्स और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी है। सो देयर विल बी 2 चांस, यहाँ पर आपको 2 चांसेस मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, जिसके अंदर आपको ये होगा कि आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। अगर आप पहला एग्ज़ाम दे रहे तो भी आप खुले दिमाग से दे सकते हैं, भाई मेरे पास एक और अटेम्प्ट बाकी है। और अगर आपने अपना पहला एग्ज़ाम दे दिया तो आप और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं सेकंड एग्ज़ाम के लिए। पहली बात तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता कैसे है। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे दूँ, कैसे पेपर आएंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये डर निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से दे सकते हैं। या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने पहला ही एग्ज़ाम अच्छा दे दिया, तो आप सेकंड एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो स्कोर बेटर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट का, अगर बेटर होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा ड्यूरिंग एडमिशन। और अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट अच्छा दिया हुआ है और वहाँ का स्कोर अच्छा है तो आपका सेकंड अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड। तो ये भी चीज़ें बताई गई हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था या जो ब्रीफिंग थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, और जो न्यूज़ मैंने पढ़ी है अलग अलग जगह पे, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। और ये अच्छा भी है। मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी बोर्ड के जो बाकी स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस चीज़ पर ध्यान दें। जो बाकी स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, बंगाल स्टेट बोर्ड है, या जो भी स्टेट बोर्ड है, वो सारे स्टेट बोर्ड्स को इस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न्स लाने चाहिए। 2 बार बोर्ड अटेम्प्ट देने से बच्चों का जो मेंटल प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगर आपको लगता है कि और कुछ इसके बारे में जानना है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।